अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलता है। हम लोग संविधान से चलते हैं, यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन? कुछ लोग जो कथा कथित है, हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से, कथा कथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि जातिवाद है। जो चंद कुछ लोग हैं वो भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गौ माता के बारे में हम लोगों को ज्ञान दे रहे। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जगदेव प्रसाद की आज 100वीं जन्म दिवस थी। इस मौके पर बापू सभागार में एक आयोजन किया गया था जिसका अध्यक्षता आलोक मेहता कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज खुल करके सभी बातों को स्पष्ट कर दिया। और जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कब होगा, आलोक मेहता पर कार्रवाई कब होगा, सबको उन्होंने जवाब दे दिया और कहा कि जो लोग भी शिक्षा मंत्री को बोल रहे हैं या फिर आलोक मेहता को बोल रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आलोक मेहता को कोई हाथ लगा दे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री को जो लोग बोल रहे हैं उनसे ये पूछना है कि हमको तुम लोग नीचा कहते हो, शूद्र कहते हो, छोटी जात कहते हो, लेकिन जब हमारे जाति के लोग पढ़ लिख करके अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, जब ये पूछ रहे हैं कि हम छोटा क्यों हैं, हम शूद्र क्यों हैं और ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाया, ये सवाल तेजस्वी यादव ने आज खुद पूछ दिया है मन से। तो आपको साफ और स्पष्ट और क्लियर हो गया ये चीज़ कि तेजस्वी यादव और पूरी की पूरी महागठबंधन जो है, राजद पार्टी जो है, अब वर्ण व्यवस्था और जाति पाति और ऊंच नीच की जो भावना है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में पूरे तरीके से उतर चुकी है। तेजस्वी यादव ने यह पूछा कि आखिर बताओ कि तुमने वर्ण व्यवस्था बनाया तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे घोषित कर दिया, हमको नीचा कैसे बतला दिया, हमको छोटा जाति कैसे साबित कर दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के और तेजस्वी यादव ने आलोक मेहता का समर्थन किया, शिक्षा मंत्री का समर्थन किया और कहा कि कुछ लोग जो है इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके सीधा मीडिया पर हमला था। उन्होंने कहा कि देश की मीडिया जो है चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके रख रही है, लेकिन हमारी जो चीज़ें, जो सवाल थी, हमारे नेताओं की जो सवाल थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सवाल था, शिक्षा मंत्री का जो सवाल था, आलोक मेहता का जो सवाल था, सीधा सिस्टम से, व्यवस्था से है कि किसने बनाया व्यवस्था और कौन लोग हैं जो हमें राम की भक्ति होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, गाँव से प्यार होने की हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ऐसी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। हम भी हिंदू हैं, हमारी भी श्रद्धा इन तमाम चीज़ों में है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, आप खुद सुनिए। और कई लोगों के साथ बैठ कर के जब चर्चा होती थी जगदेव बाबू की, तो हम सुनते रहते थे, तो उनके विचार से हम लोग प्रभावित रहे। समाजवादी नेता रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी इन्होंने, और आने वाले पीढ़ियों को भविष्य बेहतर हो इसके लिए उन्होंने शहादत दिया, कुर्बानी दी। और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है कि इनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। तो आज के दिन आलोक मेहता जी और उनके तमाम साथी, पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोग, जगदेव बाबू के जितने अनुयायी हैं, आज का कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आयोजकों को। आज महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और साफ तौर पे हम लोगों का संकल्प है कि जो देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन सबको 2024 में देश की गद्दी से उतारने का काम करें। और ये जो महागठबंधन बना, ये बिहार के हित में है, देश के हित में। हम लोगों को सत्ता
उतनी प्यारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके देश में जो चंद कुछ लोग हैं वो भगवान राम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, गौ माता के बारे में हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। धर्म चंद लोगों के लिए नहीं है। आप लोग भी हिंदू हैं और चाहे हिंदू धर्म हो या भगवान कृष्ण हो, राम हो, गौ माता हो, हमारा बहुत ही पुरातन रिश्ता है। कोई सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और बांटे, हमको उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से हमारा देश का संविधान कमजोर हुआ। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू हो गया, लोकतंत्र कमजोर हुआ। और हम आपको बता दें कि जितना भाजपा के लोगों ने, RSS के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। आज देख लीजिए सड़कों पर क्या हालत हो जाती है। कुछ लोगों को पटका दे दिया जाता है गले में, कुछ गुंडों को, वो लोग जो है मारा पीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? नफरत की राजनीति हो रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। यही काम जो है हर जगह हो रही है। और कुछ चंद लोग जो है, वही लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वही लोग हमारे बच्चों को बोलता है कि हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। कोई बुराई नहीं है, हिंदी हो या संस्कृत हो, लेकिन जो लोग हम लोगों के बच्चों को बोलते हैं हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश भेजा जाता है। ये बात जो है हम लोगों को समझने की जरूरत है। जितने भी बड़े समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, संत फकीर हुए, वो सभी मेहनत, क्या क्या डिस्कशन चला, एजेंडा चला। अब हम पूछना चाहते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको ये लोग निम्न वर्ग बोलता है। यही है ना? तो ये बनाने वाले कौन है? और आप समझिए कि हम लोग संविधान से चलते हैं। देश का अगर सबसे कोई पवित्र किताब है तो वो देश का संविधान है। और संविधान हर एक व्यक्ति को, सबको बराबर के नजरिए से देखता है। सब लोग जो है बराबर है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की बात होती है तो ये तो संविधान का विरोधी वाली बात है। संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध। तो ऐसी बातें पर जो है भाजपा जो है चर्चा कराती है, एजेंडा जो है इस पे जो है चलाने का काम करती है। पूरी तरीके से ये मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी। और कुछ लोग जो कथाकथित है, हम लोगों को जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से, कथाकथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है
अपने हिसाब से काम करता है। किस हिसाब से आप लोग सब लोग देख रहे हो, जो लोग सवाल करता है इन लोगों से। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है? अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तो छोटा बोलता है, कोई निम्न बोलता है, ये तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को बराबर के नजरिए से देखना चाहिए। यही तो जगदेव बाबू की लड़ाई थी, यही तो सामाजिक न्याय है कि आपको शिक्षा का भी वही अधिकार है जो उनको है, आपको चिकित्सा का भी वही अधिकार है जो उनको है। हर एक चीज का अधिकार जो है सम्मान सबके बराबर है, किसी के लिए जो है अलग नहीं है। इसी बात की जो है लड़ाई है। और आप देखिएगा कि सभी वर्ण के लोगों को सभी जगह समानुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी, तभी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। अन्यथा यहाँ सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त रहेगी। इसलिए हम सब लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले हैं, हम समतावादी हैं, मानवतावादी हैं और समाजवादी लोग सभी को एक समान समरूपता से देखते हैं। तभी हम कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। कोई हमारा भाई जो है पीछे ना छूटे, सबको उसका अधिकार मिले, इसी की लड़ाई जो है हम लोग लड़ते रहे। और आप बताइए, कुछ लोग अगर नारा लगाते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि जातिवाद है। अगर जातिवाद होते तो हम जगदेव बाबू को क्यों अपना नेता माने, हम लोहिया जी को अपना नेता क्यों माने, हम चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता क्यों मानते, हम चौधरी चरण सिंह को अपना नेता क्यों मानते? ये सब केवल और केवल भरमाने वाली बातें हैं और इनके डिजाइन में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग सजग रहिए और इनके डिजाइन को पहचानिए और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। अभी आप बताइए, अगर